नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो प्रैक्टिकल है। बेसिकली एमई 300 एमई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर एक बेंडिंग टेस्ट करके प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना होता है। और बेंडिंग टेस्ट जो प्रैक्टिकल होता है उससे फिर हम अपनी जो भी मटेरियल गिवन है उस पे जो भी फाइनली बेंडिंग लोड लगना है जब उसको यूज में लिया जाएगा तब वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कितने बेंडिंग लोड में वो फेल होगा और क्या उसका फेलियर पैटर्न होगा, ये सारी बातें जो है बेंडिंग टेस्ट में हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बेंडिंग टेस्ट जो है जैसा कि हम जानते हैं कि बेंडिंग जो स्ट्रेसेस आते हैं वो वेरिएबल स्ट्रेसेस हैं। न्यूट्रल एक्सिस के जो दोनों साइड में उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है लेकिन लीनियर मूवमेंट होता है। और बेंडिंग में जो फेलियर होता है वो सरफेस पर फेलियर होता है, चाहे वो टेंसाइल वाले रीजन में हो चाहे कंप्रेशन वाले रीजन में हो, लेकिन फेलियर सरफेस पर होता है। तो इस टेस्ट में हम ये देखेंगे कि कितना किस तरीके से फेलियर होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसमें जो है यूटीएम मशीन लोड के अकॉर्डिंग और एलोंगेशन के अकॉर्डिंग जो है निकाल करके देती है। और फाइनली हम जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इस एक्सपेरिमेंट से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो एम होगा इसके अंदर परफॉर्म बेंडिंग टेस्ट फॉर गिवन स्पेसिमेन। एक गिवन स्पेसिमेन चाहे वो रोड हो या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली रोड हो चाहे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली रोड हो, तो उसके लिए हम निकालेंगे कि परफॉर्म बेंडिंग टेस्ट सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग होनी चाहिए एंड टू डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। ये हमारा जो है इसके अंदर एम या ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब बेंडिंग किस तरीके से एप्लीकेबल है उसके लिए हम जो है कुछ डायग्राम्स हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूटीएम मशीन के अंदर या देखिए जो ऊपर वाला जो हैमर है, मतलब जो हाइड्रोलिक मूवमेंट है, यहाँ से लोड एप्लीकेबल होगा और दो सपोर्ट यहाँ पर दे रखे हैं जिसके ऊपर हमने रोड को प्लेस किया हुआ है। तो जब रोड को हम प्लेस करते हैं और जब टॉप से जो इसका बूम आता है और उसके बाद जो है लोड अप्लाई होता है, तो ये एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम का केस हो जाता है। पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है डाउनवर्ड और उसकी रिएक्शन जैसे मान लीजिए W/2 लोड अगर यहाँ W लोड अगर इस डायरेक्शन में वर्टिकल डाउन अगर लगता है तो दोनों एंड पर W/2 अप एंड W/2 अप इस तरीके से लोड लगेगा। यूटीएम मशीन किस तरीके से दिखती है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये यूटीएम का एक नॉर्मल डायग्राम है। यूटीएम का एक कंट्रोलर होता है और ये हमारी यूटीएम मशीन है। ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर एक हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर हम सारी चीजें देख सकते हैं। जो ग्राफ बनता है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे बनता है, यहाँ से हम प्रिंट लेकर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जो भी कमांड देने होते हैं, यहाँ पर मूवमेंट देने होते हैं, वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर थ्रेड वाले दो स्पिंडल हैं यहाँ पर, जिनके रोटेशन से जो सेंट्रल लोड एप्लीकेशन के लिए जो हाइड्रोलिक जो बूम है वो अप एंड डाउन होता है। ये हमारा एंगल है इस पे जिसपे जो है स्पेसिमेन रखा जाता है। ये जब डाउन आएगा आता जाएगा और ये लोड लगाएगा और जिससे हमारा आयरन की या जो भी मटेरियल है वो ब्रेक होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो देखिए जो सेटअप होगा सेटअप होगा यूटीएम मशीन होगी। इसके अंदर रोलर सपोर्टेड माउंटेड रोलर सपोर्ट्स होंगे जो कि एक रिजिड बेस यानी एनविल पर माउंट होगा। ये जो डिस्टेंस होती है इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसा भी हमारा कन्वीनियंस हो। डायल गेज होता है हमारा जिसपे लोड की जो भी लोड पड़ रहा है आ रहा है उसका रीडिंग आ जाती है। ट्राई स्क्वायर अरेंजमेंट टू अप्लाई द पॉइंट लोड। This consists of two roller and one MS plate and loading element fixed on the middle cross head। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। लोड यहाँ से अप्लाई होगा, दो रोलर सपोर्ट होगा, तो ये बेंडिंग प्योर बेंडिंग का केस हो जाएगा। अब प्रोसीजर इसके अंदर वही होता है कि जो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल होता है या रोड होती है सर्कुलर, तो उसके लिए हमें
उसकी डायमेंशन लेनी होती है, जिससे हम उसकी मॉड्यूलस सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसका टोटल स्पान हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मार्क द मिड स्पान पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स लोडिंग लोकेशन एट 1/3 स्पान डिस्टेंसेस। 1/3 डिस्टेंसेस पर ये इस तरीके से होना चाहिए। लोड जो है, प्रॉपर रेंज ऑफ लोड जितना भी हम सेट करें उस मटेरियल के हिसाब से, वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए। और जब हम लोड अप्लाई करना चाहते हैं तो डायल गेज की रीडिंग हम रेगुलर इंटरवल पर जो हम नोट करते रहेंगे। उसमें कितना मटेरियल जो है कंप्यूटर स्क्रीन के कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी हम नोट करते रहेंगे। उसके बाद जो फाइनली फेलियर पॉइंट जब आता है, फेलियर हमें डिटेक्ट होता है, तब कितना लोड हमारा लगा हुआ है वो भी हमें लेना होता है, जिससे हमें फेलियर पॉइंट। और वैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो होते हैं यूटीएम, उसमें ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल, क्योंकि हम डायरेक्ट हमारे पास ग्राफ आ जाता है। अब ऑब्जर्वेशन और किस तरीके से करेंगे, देखिए मटेरियल का जो भी नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन मटेरियल का इस तरीके से आ जाएगा, लेंथ हम मटेरियल की ले लेंगे, स्पान लेंथ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन मॉड्यूलस इन फॉर्मूले से हम ले लेंगे BD³/12, सेक्शन मॉड्यूलस BD²/6 हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। लोड जो आ रहा है P बराबर W/2, वो यहाँ पर 1/1 रीडिंग रखते जाएंगे। डिफ्लेक्शन उसके रेस्पेक्ट में डायल गेज की जो रीडिंग आएगी वो यहाँ आती जाएगी, और डिफ्लेक्शन यहाँ आता जाएगा। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ इसके बीच में खींच पाएंगे। और जो रिजल्ट हमें जो निकालना है, एक तो ग्राफ इसका होगा वो एज ए रिजल्ट काम करेगा, और दूसरी चीज जो है मैक्सिमम बॉन्डिंग मोमेंट कितना जा रहा है वो हमें डायल गेज से पता चल जाएगा। और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, M/I = E/R से। तो E की वैल्यू जो हो जाएगी M/I × R, वो हम कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है ये हमें डायल गेज से जो है आउटपुट हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये इसको फॉर्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।